नजदीक जाकर देखने पर मायरा ने पाया कि उस ड्रॉर में एक नन्हा सा मोती चमक रहा था। उस मोती को देखकर मायरा को कुछ याद आया और उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, ये तो वही मोती है जो मुझे उस दिन मिला था जब मैं कार्तिक के साथ उसकी दुनिया में थी। हाँ, ये वही मोती है जो उस दिन अपने आप मेरे बालों पर आकर गिर गया था। लेकिन ये मोती शनाया के कमरे में क्या कर रहा है? इसे तो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में रखा था। ये सब सोचते हुए मायरा ने अपना दिमाग पर जोर डाला और फिर खुद से बोली, लेकिन ये मोती तो गायब हो गया था और मैंने इसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की थी। पर मुझे ये मोती मिले कैसे जब शनाया इसे पहले ही चुरा चुकी थी? इतना कहकर मायरा ने वो मोती अपने हाथ में लिया और उसकी चमक को ध्यान से देखने लगी। वो मोती वाकई में बहुत खूबसूरत था। मायरा ने एक बार फिर खुद से कहा, शायद इस मोती की चमक ने ही शनाया को उसे चुराने पर मजबूर किया होगा। लेकिन फिर भी उसे इस तरह मेरे इस सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इस वक्त मायरा को शनाया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पलट कर जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और उसके कदम ठहर गए। मायरा ने शनाया के बेड पर अपना चार्जर पड़ा हुआ देखा। अब उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, अब ये लड़की मेरे फोन का चार्जर अपने कमरे में लेकर क्यों आई है? आखिर ये मेरे सामान के साथ करना क्या चाहती है? शनाया के लिए अपने मन में भरे गुस्से के साथ ही मायरा ने बेड पर पड़ा हुआ अपना चार्जर उठा लिया और फिर तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। रास्ते में वो बड़बड़ाते हुए जा रही थी और शनाया को कोस रही थी। पता नहीं ये शनाया खुद को समझती क्या है, जब जो जी में आए वही करती है। क्या जरूरत थी मेरा चार्जर लेकर जाने की? और ये मोती, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये मोती चुराने की? एक तो मैं वैसे ही कार्तिक से बात नहीं कर पा रही हूँ और ये मोती जो मुझे कार्तिक की दुनिया से मिला था, उसने वो चुराने की हिम्मत की। सुधरेगी नहीं ये लड़की कभी। कमरे में पहुंचते ही मायरा ने अपना पर्स उठाया और वो मोती पर्स के अंदर की एक छोटी सी पॉकेट में डाल दिया। फिर उसने उस पर्स को अपने कबर्ड में रखकर कबर्ड को लॉक कर दिया। मायरा पलटकर अपने बेड की तरफ आई और उसने अपना फोन चार्जिंग पर लगा दिया। उसके बाद वो फटाफट बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई क्योंकि राहुल उसका नीचे इंतजार कर रहा था। फिर कुछ देर बाद वो कपड़े बदल कर राहुल के साथ डिनर करने के लिए लिविंग रूम की तरफ निकल गई। अरे मायरा, अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ चलो बैठो, खाना ठंडा हो रहा है, राहुल ने मायरा को देखते हुए कहा। दरअसल वो मायरा का ही इंतजार कर रहा था और उसकी नजरें सीढ़ियों की तरफ ही थी। मायरा चलकर उसके पास आई और राहुल ने चेयर को पीछे खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। उसके बाद वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और मायरा के लिए प्लेट में खाना सर्व करने लगा। मायरा को राहुल के एफर्ट्स देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक झिझक थी। मायरा ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे ही सारा खाना खिलाना चाहते हो? अपनी प्लेट में भी तो कुछ सर्व करो। मायरा की बात सुनकर राहुल को बहुत अच्छा लगा और उसने मायरा की बात मान ली। मायरा ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने राहुल की तारीफ करते हुए कहा, वाह, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है, तुम तो कमाल के शेफ हो राहुल। मायरा के मुंह से तारीफ सुनकर राहुल फूला नहीं समा रहा था। उसने जवाब में कहा, थैंक यू सो मच मायरा, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। इतनी बातचीत के बाद मायरा और राहुल खाना खाने लगे। अभी उन्होंने 2 निवाले ही चैन से खाए होंगे कि तभी शनाया ऑफिस से लौटकर घर आ गई। लिविंग रूम में आते ही शनाया ने देखा कि आसपास अंधेरा था, लेकिन एक कोने में टेबल पर कुछ कैंडल्स जल रही थी, जहां राहुल और मायरा साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। मायरा को राहुल के साथ हंसता हुआ देखकर शनाया की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने मन ही मन मायरा को कोसते हुए कहा, जिस लड़के को देखो वो इस मायरा पर लट्टू हुआ जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझसे इसकी हंसी बर्दाश्त नहीं होती है। इतना कहकर शनाया टेबल की तरफ चली आई और एक चेयर खींचकर वहां बैठ गई। राहुल और मायरा उसे वहां देखकर चौंक गए। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कह पाते, शनाया ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे भूख लगी है, मैं भी तुम दोनों के साथ यहीं बैठकर खाना खाऊंगी। राहुल और मायरा दोनों ही पहले थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर मायरा ने शनाया की तरफ एक बाउल सरका दिया और उससे कहा, हाँ प्लीज खाओ ना।
यहाँ टेबल पर तुम्हारे लिए भी सफिशिएंट खाना है। मायरा की बात सुनकर शनाया ने चुपचाप वो बाउल उठा लिया और प्लेट में खाना सर्व करने लगी। लेकिन सर्व करने से पहले उसने एक नज़र राहुल और मायरा की तरफ देखा। दोनों ही खाना खा रहे थे और उनका ध्यान शनाया की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। इस मौके का फ़ायदा उठाकर शनाया ने उस बाउल का खाना टेबल पर गिरा दिया और फिर अनजान बनते हुए कहा, ओ शिट, आई एम सॉरी, मुझसे गलती से बाउल टेबल पर गिर गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरे बाउल से सर्व कर लेती हूँ। इतना कहकर शनाया ने हाथ बढ़ाकर दूसरा बाउल उठाया और उसमें जितनी भी फ्राइड राइस थी वो सारा का सारा अपनी प्लेट में सर्व कर लिया, ताकि मायरा के लिए कुछ भी ना बचे। राहुल बहुत देर से शनाया की इन हरकतों को देख रहा था और उसे उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने मन ही मन अपना गुस्सा जाहिर करते हुए खुद से कहा, एक तो इसने मेरा कैंडल लाइट डिनर बर्बाद कर दिया और अब टेबल पर मंचूरियंस की ग्रेवी गिरा दी। मैंने कितने दिल से मायरा के लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था, शनाया की वजह से सब खराब हो गया। जहाँ एक तरफ राहुल के मन में शनाया के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वहीं शनाया अपने किए कारनामे से बहुत खुश थी और मन ही मन जीत की खुशी मना रही थी। अब आया ना मजा। मायरा, तुम राहुल के साथ कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करना चाहती थी ना, लेकिन अफसोस मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सोचते हुए शनाया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभर आई थी। लेकिन इससे पहले कि राहुल या मायरा की नजर उस पर पड़ती, उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल लिए और अब वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि बहुत गिल्टी फील कर रही हो। राहुल ने उसके एक्सप्रेशंस को देखकर भी नजरअंदाज किया और अपने गुस्से को जाहिर करते हुए बोला, शनाया, क्या तुम्हारे अंदर थोड़े से भी मैनर्स नहीं हैं? या फिर तुम ये नहीं जानती कि टेबल पर खाना कैसे खाया जाता है? शनाया को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राहुल उससे इस तरह से बात करेगा। उसकी बातों ने शनाया के गुस्से को और हवा दे दी और उसने तीखी आवाज में राहुल से कहा, तुम मुझे टेबल मैनर्स सिखाने के लिए यहाँ आए हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कुछ कहने की? तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूं? ये जो खाना मुझसे गिरा है वो तुमने मेरे ही घर के किचन में जाकर बनाया होगा ना? तो तुम मेरे टेबल मैनर्स पर सवाल उठाने वाले होते कौन हो? शनाया की बातें सुनकर राहुल भी गुस्से से तमतमा गया और उसने उंगली दिखाते हुए शनाया से कहा, यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि घर किसका है या किचन किसका है। बात ये है कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम एक काम बना तो नहीं सकती, लेकिन हर काम बिगाड़ने में सबसे आगे रहती हो। राहुल के बस इतना कहने की ही देरी थी और शनाया अपनी चेयर छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसने एक नज़र मायरा की तरफ देखा और फिर राहुल को देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी इंसल्ट करोगे और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? तुम मायरा के साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहते थे ना, लेकिन अब नहीं कर पाओगे। इतना कहकर शनाया ने पानी का एक गिलास उठाया और टेबल पर उड़ेल दिया। जो ग्रेवी टेबल पर गिरी थी, पानी के साथ साथ वो भी मायरा की तरफ लुढ़क कर चली गई और उसकी ड्रेस पर गिर गई, जिससे मायरा भी उठकर खड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी शनाया से कुछ कहता, शनाया गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर की तरफ चली गई। गुस्से में अपने घर से निकलकर शनाया सीधे रणविजय के घर गई। मेन डोर पर पहुंचकर शनाया ने लगातार 3-4 बार डोरबेल बजाई। इसके बाद भी जब रणविजय ने दरवाज़ा नहीं खोला तो शनाया एक बार फिर से डोरबेल बजाने लगी। दरवाजे के उस पार रणविजय बार बार डोरबेल की आवाज़ सुनकर इरिटेट हो चुका था। वो जल्दबाजी में दरवाजे तक आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़े इंसान पर चिल्लाने ही वाला था कि शनाया उधर से बोल पड़ी, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैं कब से बेल बजा रही हूँ। शनाया की बात सुनकर रणविजय ने उसी के लहजे में उसे जवाब दिया, थोड़ा इंतज़ार ही कर लेती, वैसे तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों है? शनाया तो जैसे इसी सवाल के इंतज़ार में थी। वो घर के अंदर चली आई और अपना दुखड़ा सुनाते हुए बोली, पता नहीं उस बहन जी में ऐसा क्या खास है, जिसे देखो वो उस पर जान छिड़कने लगता है। तुम्हें पता है, आज राहुल ने उसके लिए खाना बनाया था और वो दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। राहुल इतना गुड लुकिंग है, अमेरिका से आया है, लेकिन उस मायरा के पीछे नौकर बना हुआ है। मैं जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची, उन दोनों को एक साथ देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। इतना कहकर शनाया सोफे पर बैठ गई और रणविजय भी उसके साथ बैठ गया।
शनाया की बात सुनकर रणविजय ने उसे शक भरी नजरों से देखा और फिर पूछा, तो तुम राहुल को मायरा के साथ देखकर खुश क्यों नहीं हो? तुम्हारे पास मैं नहीं हूं क्या? या तुम्हारा दिल अब मुझसे भर चुका है? रणविजय का सवाल सुनकर शनाया को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में क्या कह दिया था। वो तुरंत ही बात को बदलते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस उन दोनों का डिनर बर्बाद करना चाहती थी। मुझे राहुल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहने के बाद शनाया रणविजय के थोड़ा करीब आई और धीमी आवाज में बोली, ध्यान से मेरी बात सुनो और उसे गांठ बांध लो। मेरा दिल तुमसे कभी भी नहीं भर सकता। शनाया रणविजय का ध्यान भटाना चाहती थी और वो कामयाब भी हो गई। शनाया की ये बात सुनकर रणविजय भी उसके करीब आया और उसने अपने और शनाया के बीच की सारी डिस्टेंस को मिटाते हुए उसे किस कर लिया। दूसरी तरफ मायरा और राहुल अभी भी लिविंग रूम में ही मौजूद थे और मायरा टेबल साफ कर रही थी। टेबल साफ करते हुए उसने राहुल से कहा, आई एम सॉरी, तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया था लेकिन सब बर्बाद हो गया। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें हलवा बनाकर खिलाती हूँ। मायरा की ये बात सुनकर तो राहुल का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत ही मुस्कुराते हुए मायरा से कहा, क्या तुम सच में मेरे लिए हलवा बनाओगी? तुम्हें पता है हलवा मेरा फेवरेट है और वो फटाफट बन जाएगा। राहुल की बात सुनकर मायरा ने हाँ में सर हिलाया और फिर दोनों किचन में चले गए। मायरा हलवा बनाने की तैयारी करने लगी और राहुल वहीं किचन काउंटर पर बैठ गया। उसने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं अमेरिका में अपने दोस्तों के लिए अक्सर उनका फेवरेट खाना बनाया करता था। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे कहते थे कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मायरा ने जवाब देते हुए कहा, जरूर कहते होंगे। आज भी मैंने सिर्फ 2 या 3 बाइट्स ही खाई थी, लेकिन खाना वाकई बहुत अच्छा बना था। कुछ देर तक उन दोनों के बीच बातचीत चलती रही और तब तक हलवा भी बनकर तैयार हो गया था। हलवा खाकर राहुल ने उसकी बहुत तारीफ की। यार मायरा, तुम भी कम नहीं हो। क्या कमाल का हलवा बनाया है यार तुमने, मजा आ गया। अभी राहुल मायरा की तारीफ के पुल बांध ही रहा था कि तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई दी। हमारे बिना ही हलवा खाओगे क्या तुम दोनों?